बीजेपी की सरकार में सांसद हो तो कुछ भी करोगे, नंगा नाच करोगे और बर्दाश्त कर लेंगे हैं? मैं पूछना चाहता हूं सुशील सिंह, आप बताओ हमारी गिरफ्तारी का डेट कौन सा है? उन रक्तों की सौगंध मैं खाता हूं सुशील सिंह, उन रक्तों की सौगंध, उन हत्याओं की सौगंध, उन हत्याओं में मारे गए लोगों के और उनके परिवारों की मैं सौगंध खाता हूं कि 2024 में अगर आपके काले साम्राज्य का मैं विनाश नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। कि मेरे ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर की जा रही है सुशील सिंह, मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन फिर भी समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए मेरी ये जान भी न्यौछावर है। मैंने कानून का, मैंने न्यायपालिका का मैंने सम्मान करते हुए मैं खुद गया था ना, प्रशासन का एक बार फोन आया, मैं खुद गया था वहां पे। सुशील सिंह कान खोल करके सुन लीजिए, कान खोल लीजिए। परमानेंटे सांसद रहे के बेचारे का हो हैं? आपके बाप का बपोती बना लिए हैं क्या औरंगाबाद को? और जब उनकी लड़ाई में लड़ूं तो संतोष रेणु को ऊपर एफआईआर, तो का लगता है, का लगता है तोरा? खाटी ना गोबार हैं, ओरिजिनल 65 जिसको बोलते हैं ना, जिसको 65 बोलते हैं ना सुशील सिंह, सुन ले, वही मैं हूं। अहिर का बेटा है, समंदर में घूस करके काला नाग को भी नाथना जानते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि संतोष रेणु यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे, संतोष रेणु यादव को अरेस्ट करवा देंगे तो संतोष रेणु यादव की आवाज और सिद्धांत बंद हो जाएगी? क्या मेरी यही गलती है कि मैं एक गरीब पिछड़ा वर्ग यादव समाज का बच्चा हूं? क्या मेरी यही गलती है कि मैं समाज के शोषित, दबे कुचले गरीब लोगों की आवाज को उठाता रहता हूं? जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले जेल से मैं बाहर आया हूं। समाज की लड़ाई लड़ने की जो हमारी प्रवृत्ति जो है, कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि संतोष रेणु यादव को जेल भेज करके, वो लोग कोशिश कर रहे थे कि जेल भेज करके संतोष रेणु यादव जो समाज के प्रति जो निडरता से बोलता है, पेश आता है, उसको वो दबा देंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं औरंगाबाद से भाजपा के सांसद सुशील सिंह की बात मैं कर रहा हूं, सुशील सिंह की। ये सांसद महोदय, पता नहीं इनको मेरे समाज सेवा से इतनी नफरत क्यों हो गई है, ये मुझे समझ में नहीं आता। पिछली बार भी जब मैं जेल गया था तो उसमें भी इनका अहम योगदान था, और उसके बाद जब मन नहीं भरा तो इस बार पुनः मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया है इन्होंने अपने गुर्गों के द्वारा। गलती क्या है मेरी? क्या मेरी यही गलती है
कि मैं एक गरीब पिछड़ा वर्ग यादव समाज का बच्चा हूं? क्या मेरी यही गलती है कि मैं समाज के शोषित दबे कुचले गरीब लोगों की आवाज को उठाता रहता हूं, उनके दुखों का साझीदार बनता हूं, उनके आंसुओं को पोंछता हूं? क्या मेरी यही गलती है कि अपना तन मन धन मैं समाज के सेवा में मैं न्यौछावर कर दिया हूं? क्या मेरी यही गलती है कि समाज के दबे कुचले प्रताड़ित लोग का मैं लाठी बनता जा रहा हूं? या मेरी ये गलती है कि कुशवाहा समाज का लाल औरंगाबाद अंबा के स्वर्गीय सुजीत मेहता के हत्यारों को बेनकाब करने का मैंने बीड़ा उठा रखा है, मैंने प्रण ले लिया है? आखिर मेरी गलती कहां है? मैं पूछना चाहता हूं औरंगाबाद की इस राक्षस प्रवृत्ति के सांसद महोदय से कि आखिर मैं गलत कहां हूं? क्या आप ऐसा सोचते हैं? इतनी छोटी सोच आप ऐसा सोचते हैं कि संतोष रेणु यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देंगे, संतोष रेणु यादव को अरेस्ट करवा देंगे तो संतोष रेणु यादव की आवाज और सिद्धांत बंद हो जाएगी? संतोष रेणु यादव को सुशील सिंह समझ रखे हैं क्या? सुशील सिंह समझ रखे हैं? अहिर का बेटा है, समंदर में घूस करके काला नाग को भी नाथना जानते हैं, तो आप किस खेत के मूल्य हैं? हैं? आप किस खेत के मूल्य हैं? मैंने पहले भी कहा है कि अहिर समाज के सच्चे समर्थक, अहिर समाज के सुख दुख में साथ खड़ा रहने वाला, चाहे जिस समाज के लोग हों, अगर उनके ऊपर भी अगर किसी प्रकार का अगर दुख होगा, उनके ऊपर भी अगर कोई साजिश करेगा, तो मैं तन मन धन के साथ उस व्यक्ति का, उस समाज का दुखों का साझीदार बनूंगा, उनके आंसुओं को पोंछने का कार्य करूंगा, उनका भाई, उनका बेटा बनूंगा। सुशील सिंह, कान खोल करके सुन लीजिए, कान खोल लीजिए। परमानेंटे सांसद रहे के विचार का हो हैं? आपके बाप का बपोती बना लिए हैं क्या औरंगाबाद को? जिस प्रकार से औरंगाबाद में यादवों की हत्या की जा रही है, कुर्मी, कुशवाहा, कोयरी, पिछड़े वर्ग, एससी एसटी माइनॉरिटीज से जो भी लोग जो थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, लोकप्रिय होते हैं, उनकी हत्या करवा रहे हैं। और जब उनकी जब लड़ाई में लड़ूं तो संतोष रेणु को ऊपर एफआईआर, तो का लगता है? का लगता है तोरा? खाटी ना गोबार हैं, ओरिजिनल 65 जिसको बोलते हैं ना, जिसको 65 बोलते हैं ना, सुशील सिंह सुन ले, वही मैं हूं। और आपके दिमाग में अगर जो चल रहा होगा ना कि संतोष रेणु अपने नीति और सिद्धांत को बदल देगा, तो संतोष रेणु तुम्हारी राक्षसी प्रवृत्ति को चेंज कर देगा। संतोष रेणु आज अकेला नहीं है।
संतोष रेणु एक विचारधारा बन चुका है। संतोष रेणु की विचार उन हवाओं में बहती है जिस हवा, जिस ऑक्सीजन के माध्यम से तुम भी जिंदा हो। और आपके जितने भी गुर्गे हैं, मुझे पता है कि मेरे ऊपर जिस प्रकार से एफआईआर की जा रही है सुशील सिंह, मेरी जान को भी खतरा है, लेकिन फिर भी समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए मेरी ये जान भी न्यौछावर है। जितना गोली, जितनी बंदूक, जितना रिवाल्वर चलाना हो सुशील सिंह, आप इकट्ठा कर लीजिए, और जितनी कुव्वत में ताकत हो आप लगा लीजिए। आप बताइए कि मुझे गिरफ्तारी करने का डेट कौन सा है। मैं पिछले बार भी मैंने कानून का, मैंने न्यायपालिका का मैंने सम्मान करते हुए मैं खुद गया था ना। प्रशासन का एक बार फोन आया, मैं खुद गया था वहां पे, और जा करके मैंने कानून और न्यायपालिका के समक्ष अपने आप को मैंने समर्पित किया था। मैं पूछना चाहता हूं सुशील सिंह, आप बताओ हमारी गिरफ्तारी का डेट कौन सा है। मैं पूछना चाहता हूं। मैं पटना में हूं, मैं अपने आवास पे हूं। हमारी गिरफ्तारी का डेट बताओ, हमारी गिरफ्तारी का डेट कौन सा है, और किस रास्ते से मुझे ले जाओगे, किस रास्ते से मुझे औरंगाबाद जेल में रखना चाहते हो, दाऊदनगर जेल में रखना चाहते हो। अरे बिहार का पूरा जेल तो फाइटरों से भरा पड़ा है। बिहार का पूरा जेल जो समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते आप जैसे गलत प्रवृत्ति के लोगों के नजरों पर चढ़ जाते हैं, उन्हें जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सुशील सिंह, ये संतोष रेणु यादव है। एक कहावत है ना, मां तुझे सलाम में सन्नी देओल बड़ा अच्छा एक डायलॉग बोले थे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आ कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। समझे ना सुशील सिंह। तो यहां पे अहिर का दूध भी है, आ कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, पिछड़ा वर्ग का चावल भी है। खीर तो बनेगा सुशील सिंह। आज जो खीर बनेगा ना, वो 2024 में बड़ा बढ़िया सुगंध देगा। लड़ाई का जो दौर है ना, जो वक्त है ना, बहुत दूर नहीं है। 2024 बहुत दूर नहीं है। जिस प्रकार से आपने औरंगाबाद को यादव पिछड़ा समाज, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक के खून से रक्त रंजित कर दिया है, उन रक्तों की सौगंध मैं खाता हूं सुशील सिंह। उन रक्तों की सौगंध, उन हत्याओं की सौगंध, उन हत्याओं में मारे गए लोगों के और उनके परिवारों की मैं सौगंध खाता हूं कि 2024 में अगर आपके काले साम्राज्य का मैं विनाश नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं।
2024 में आपकी औकात आपके हाथ में ला करके खड़ा नहीं कर दिया, 2024 में अगर आपका औकात को मैं नहीं दिखा दिया, तो फिर मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं, फिर मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। 2024 हमको पता है कि भगोड़े हो तुम, कभी जदयू से अभी बीजेपी में भागे हो ना। हमको पता है कि फिर से पिछड़ा समाज का, दलित महादलित समाज का, अल्पसंख्यक समाज का वोट लेने के लिए फिर से बीजेपी से कभी आरजेडी में भागोगे, कभी जदयू में भागोगे, कभी कांग्रेस में भागोगे। लेकिन किसी भी पार्टी में रहो सुशील सिंह, मैं चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, किसी भी पार्टी में रहो, ये फाइटर नजर आएगा। क्योंकि आप जैसे राक्षसों की दुनिया का सफाया करना, ये मेरा मिशन बन चुका है। और मैं उसी मिशन के तहत, देखा ना, राजपूत समाज के लोग शिवहर में सुबोध राय की हत्या किए। क्या सुबोध राय की आवाज को दबा दिए क्या? दबा दिए क्या? ये पीछे देखो, पीछे परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में जो संविधान है, इसी संविधान की मैं सौगंध खाता हूं। बाबा भीमराव अंबेडकर की मैं सौगंध खाता हूं। सुशील सिंह, आपके काला साम्राज्य को मैं विनाश करूंगा। विनाश मैं करूंगा तो करूंगा। और देखते हैं इस बार आप किस पार्टी में जाते हैं। आपका जमानत जब्त नहीं करा दिए, फिर मेरा भी नाम संतोष रेणु यादव नहीं। देखते हैं आपकी कुब्बत। जिस प्रकार से आप यादवों और पिछड़े समाज, शोषित समाज, महादलित, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज के उभरते हुए चेहरों की हत्या करवाने में लगे हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं सुशील सिंह, जिस दिन अगर हम लोग एकजुट होकर के जाग गए तो पूरे खानदान का सर्वनाश कर दूंगा। और 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। आप बोलते हो ना कि मैं जातिगत बात बोलता हूं, तो मैं उस जात से, उस समाज से मैं हूं जो सबको साथ लेकर के चलता है, सबका सम्मान करता है। मैं उस समाज से नहीं हूं जो सिर्फ अकेला इस धरती पर रह करके और शोषण करने की मानसिकता रखता हो। समाज के लोगों को, समाज के उभरते हुए चेहरों को हत्या करवाने की मानसिकता रखता हो। सुजीत मेहता की हत्या करके आपने सोचा कि एक कुशवाहा कोयरी समाज का एक उभरता हुआ चेहरा को मैंने मिटा दिया। सुशील सिंह, आपने ये गलत किया। आपने ये गलत किया क्योंकि आज सुजीत मेहता के रूप में करोड़ों लोग उनकी नीति और उनके सिद्धांतों को साथ लेकर के जाग चुके हैं। सुजीत मेहता के हत्यारों को आप बचा देंगे, आपकी कुब्बत है। सुजीत मेहता के हत्यारों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। सुशील सिंह, कोई नहीं रोक सकता। आप क्या, आपके पिताजी भी नहीं रोक सकते, आपके आका भी नहीं रोक सकते। ठीक है?
बीजेपी की सरकार में सांसद हो तो कुछ भी करोगे, नंगा नाच करोगे और बर्दाश्त कर लेंगे हैं? तो नंगा नाच ये नहीं होने देंगे, ये नंगा नाच नहीं होने देंगे। सुजीत मेहता को हमेशा अपने हृदय में जगाए रखेंगे और जितने भी सामाजिक लोग हैं जो सामाजिक विचारधारा को जो प्रमोट करते हैं और अपने हृदय में जगा रखते हैं, उनको कभी कमजोर नहीं होने देंगे। तुम सब फिरका परस्तियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। और करो एफआईआर, जितनी एफआईआर करनी है करो। संतोष रेणु यादव चुनौती दे रहा है, चुनौती दे रहा है। 2024 में अपनी जमानत बचा लेना, बस 2024 में अपनी जमानत बचा लेना। वोट लेकर के हैं, वोट लेकर के और सोच रहे हो कि उसमें से जो पिछड़ा वर्ग में से जो चेहरा उभरा उसका गला काट दो, गोली मार दो उसको। अब पिछड़ा वर्ग सोया हुआ रहेगा। यही सोच रहे थे ना कि संतोष रेणु यादव है तो खाली यादव के लड़ेगा, यही सोच रहे थे ना। संतोष रेणु यादव है, कट्टर अहिर है, और अहिरों के सुख दुख में जितने भी लोग अहिरों के सपोर्टर होंगे उन सभी लोगों का लड़ाई लड़ूंगा मैं। चाहे वो कोयरी हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो गुप्ता हो, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज या फॉरवर्ड समाज में भी जो लोग अहिरों के सपोर्ट में खड़े रहेंगे, मैं उनके साथ हूं। आप ही के समाज से ना आनंद शंकर विधायक है, ऐसे ही वो जीत गए हैं, विधायक बन गए हैं, हैं? 2-2 टर्म ऐसे ही जीते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी अहिरों और कुशवाहा समाज के लोगों ने सपोर्ट किया है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के लोगों ने सपोर्ट किया है। या तुम ही बने हो तो क्या लोग सपोर्ट नहीं किए हैं सुशील सिंह? लेकिन उन्हीं समाज के लोगों को हत्या करवा करके सोच रहे हो आप कि मैं उसकी आवाज को दबा दूं। ये नहीं हो सकता। गिरफ्तारी का डेट बताओ, गिरफ्तारी का, और कहां से गिरफ्तार करना यह बताओ। संतोष रेणु यादव चैलेंज कर रहा है 2024 में अगर पुख्ता अगर बंद नहीं कर दिए तो फिर मैं भी संतोष रेणु यादव नहीं। और जदयू के भगोड़े यह मत समझिएगा कि आप आ जाओगे फिर से आरजेडी में, कांग्रेस में और जदयू में तो माफ कर दूंगा। यह नहीं हो सकता। जिस भी पार्टी में रहोगे मुझे उस पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है। हां, भाजपा के नीति एवं सिद्धांतों का गलत फायदा उठा करके तुम जो जिस प्रकार से एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को परेशान कर रहे हो, हत्या करवा रहे हो, गोली मरवा रहे हो, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते, यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वक्त आने पे हम भी बताते हैं, वक्त आने पे हम भी बताते हैं। आपके कुनबे में कितनी ताकत है। आपका कुनबा अगर नहीं हिला दिए ना तो हम भी संतोष रेणु यादव नहीं। करो एफआईआर,
कि बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। करो एफआईआर, करो एफआईआर, करो।